गांव का नाम दारापुर था और इसकी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे यहाँ कहीं कोई राज दफन हो। गांव वाले अपनी दुनिया में मगन थे, लेकिन इनके दिलों में एक खौफ हमेशा मौजूद रहता। गांव के किनारे पर एक पुराना और बोसीदा सा घर था, जिसे लोग पुरानी हवेली कहते थे। ये हवेली कई दहाइयों से खाली पड़ी थी, लेकिन लोगों में ये बात मशहूर थी कि इसमें कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। किसी को इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव वाले कहते थे कि रात के वक्त हवेली से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो या कोई चीज़ फर्श पर घसीट रहा हो। कोई भी इनकी आवाज़ों का राज जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन इस गांव में एक नौजवान फवाद आया। वो एक शहर से था और इसकी तरबियत एक मुहक्किक के तौर पर ही हुई थी। फवाद हमेशा ऐसे मकामात की तलाश में रहता जहाँ कुछ पुरअसरार वाक़यात हों, और दादपुर की हवेली के बारे में सुनकर इसका दिल बेताब हो गया। वो जानना चाहता था कि इस हवेली में क्या छुपा हुआ है और क्यों लोग इससे इतना खौफज़दा हैं। फवाद ने गांव के चंद बुजुर्गों से बात की, लेकिन किसी ने भी इसे सही मालूमात नहीं दी। वो सब यही कहते कि बेटा, इस हवेली से दूर रहो। जो लोग वहाँ गए वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन फवाद एक मुख्तलिफ जहन का इंसान था। इसने फैसला किया कि वो हवेली के राज को खोलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अगली रात फवाद ने अपनी ज़रूरी चीज़ें ली और तन्हा हवेली की तरफ निकल पड़ा। गांव की सड़कें सुनसान थी और हवा में एक अजीब सा सुकून था। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने एक लम्हे के लिए रुककर अंदर की तरफ देखा। दरवाज़ा बोसीदा था, लेकिन खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फवाद ने दिल मजबूत किया और हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर की फिज़ा बहुत सर्द थी और हर तरफ धूल की एक मोटी सी तह जमी हुई थी। पुरानी दीवारों पर टूटे हुए आईने लगे हुए थे, जिन पर फवाद की मदम सी परछाइयाँ नज़र आ रही थी। हर कदम के साथ फर्श पर कदमों की आवाज़ गूंजती थी, जैसे कोई और भी इसके साथ चल रहा हो। फवाद ने हर कमरे की जांच शुरू की, लेकिन कुछ खास ना मिला। वो बस पुराने सामान, टूटी हुई खिड़कियां और फर्नीचर देखता रहा। लेकिन जब वो हवेली की बलाई मंजिल पर पहुंचा तो वहां इसे एक कमरा मिला, जिसका दरवाज़ा बंद था और इस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये देखकर फवाद का तजस्सुस बढ़ गया। इसने अपनी जेब से एक ताला खोलने वाला आला निकाला और चंद ही मिनटों की कोशिश के बाद ताला खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक सर्द हवा का झोंका फवाद के चेहरे से टकराया। कमरा बहुत अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी और दरमियान में एक मेज़ पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। फवाद ने आगे बढ़कर संदूक का मुआयना किया। संदूक पर भी एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन ये ताला पुराने दरवाजे के ताले की निस्बत ज़्यादा मजबूत लग रहा था। फवाद ने अपने आलात से इस ताले को भी खोला और संदूक का ढक्कन उठाते ही इसकी आंखें हैरत से खुल गई। संदूक के अंदर बहुत पुराने कागजात थे, जिन पर अजीब व गरीब निशान और तहरीरें लिखी हुई थी। ये तहरीरें किसी नामालूम ज़बान में थीं और फवाद को इनका मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज़ वाज़िया थी, इन कागजात पर जादुई निशान बने हुए थे और साथ ही एक पुराना सा खंजर रखा हुआ था, जो शायद किसी पुरानी कुर्बानी के लिए इस्तेमाल हुआ था। फवाद अभी कागजात का जायज़ा ले ही रहा था कि इसे अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। वो फौरन मुड़कर पीछे देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई मौजूद नहीं था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। फवाद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो चुका था। हवेली की सर्द फिज़ा और खामोशी में अब फवाद को अपने इर्द गिर्द कुछ अजीब सी हरकत महसूस होने लगी। कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगी और इसे ऐसा लगा कि तस्वीरों में बने हुए चेहरे इसे घूर रहे हैं। वो जल्दी से संदूक को बंद करने लगा, लेकिन एक झटके के साथ कमरे की लाइटें बंद हो गई और फवाद अंधेरे में फंस गया। इसकी सांसें तेज हो गई और इसके कानों में किसी की सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई इसे बुला रहा हो।
کوئی پرانی صدیوں کی آواز جو اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ فواد نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور دیواروں کا جائزہ لیا، لیکن اچانک ایک دھندلی سی پرچھائی اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ پرچھائی کسی انسان کی تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پرچھائی دھیرے دھیرے فواد کی طرف بڑھنے لگی اور فواد کا دل جیسے رکنے لگا۔ فواد نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ پرچھائی قریب آتی گئی اور اچانک فواد کو ایسا لگا کہ وہ زمین پر گر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب فواد کی آنکھیں کھلی تو وہ حویلی کے باہر پڑا ہوا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اسے اٹھا رہے تھے۔ وہ حیرت میں تھا کہ وہ حویلی سے کیسے باہر آیا اور کیا اس کے ساتھ ہوا، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں وہی خنجر تھا جو اس نے صندوق میں دیکھا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ حویلی سے باہر آنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور گاؤں والے اسے ڈھونڈنے آئے تھے۔ فواد کو اب سمجھ میں آیا کہ اس حویلی کے راز اس سے بھی زیادہ گہرے تھے جتنا اس نے سوچا تھا۔ اس حویلی کا راز کیا تھا؟ کیا وہ واقعی کسی پرانے جادو کا شکار تھی؟ فواد کو اپنے تجربے کا پورا جواب نہیں ملا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوتے۔ حویلی کا خاموش گواہ، وہ خنجر، ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا اور شاید وہ کبھی اس راز کا پردہ چاک نہ کر سکے۔